अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी जम्मू एंड कश्मीर में वजूद में आ चुकी है। जो 15 मार्च का जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का जो आर्डर था, वो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में क्या कह रहा है उस पर मैं बात करूंगा। जो ये न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी, ये बहुत सारे चीज़ों के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहा है। मिसाल के तौर पर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाती है, जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो रिजर्वेशन पॉलिसी रहेगी वो कैसे रहेगी आज के बाद से। इस तरह से जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होगी, वहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होगी। इस तरह से जो पीजी कोर्सेज होंगे वहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी क्या रहेगी। इस नई रिजर्वेशन पॉलिसी पे आने से पहले मैं बात करूँगा कि जम्मू एंड कश्मीर में रिजर्वेशन के बारे में क्या कानून क्या कह रहा था। जम्मू एंड कश्मीर में जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी, ये जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 बात कर रहा था, और जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन रूल 2005 इसके बारे में बात कर रहा था। इस नई रिजर्वेशन पॉलिसी पे बात करने से पहले मैं ये बात करूँगा कि पहले हमारे यहाँ रिजर्वेशन कैसे रहती थी। जो 2004 का जो कानून था वो ये कह रहा था कि 8% की रिजर्वेशन रहती थी शेड्यूल कास्ट्स के लिए यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में। इस तरह से 10% की रिजर्वेशन रहती थी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। इस तरह जो अदर बैकवर्ड क्लासेस थे, इसमें सब कैटेगराइज, इसमें अलग अलग तरीके के लोग थे जिनको रिजर्वेशन मिलती थी। मिसाल के तौर पर एक कैटेगरी, उनका नाम ही रहता था सोशल कास्ट। मिसाल के तौर पर सोशल कास्ट में बहुत सारे ऐसे जात के लोग रहते थे, उनको रिजर्वेशन मिलती थी। मिसाल के तौर इसमें आ जाते थे शिकारा वालाज आ जाते थे, इसी शाखसाज जात के लोग आ जाते थे, बाबर्स आ जाते, बारबर्स आ जाते थे, इसमें बंगीज आ जाते थे, इसमें मराशीज आ जाते थे, इसमें कुल फकीर आ जाते थे, इसमें डूम आ जाते, इसमें तेली आ जाते थे। और इसी तरह इसमें ऐलान किया जाता है। और अभी मुझे लग रहा है 40 से ज़्यादा ऐसे मतलब सोशल कास्ट थे जिनको न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी में नाम दिया गया है अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए रिजर्वेशन रहती थी। इस तरह से एएलसीज के लिए इस जो पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी थी, उनके लिए 3% की रिजर्वेशन रहती थी। इस तरह से जो आरबीए कैंडिडेट थे उनके लिए 20% की रिजर्वेशन रहती थी। और इसके अलावा ये जो पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी थी वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात कर रहा था। उसमें 6% जो रिजर्वेशन रहती है वो एक्स सर्विसमैन के लिए। एक्स सर्विस में वो लोग रहते हैं जो फौज में काम कर चुके 5 साल के से ज़्यादा टाइम के लिए, उनके लिए रिजर्वेशन की बात कर रहा था ये। इस तरह से 3% की रिजर्वेशन थी फिजिकली चैलेंज्ड पीपल के लिए, जिनको हम हैंडीकैप्ड भी कहते हैं, उनके लिए बात कर रहा था। अब जो ये नई रिजर्वेशन पॉलिसी है, ये 2019 के बाद से बहुत सारे ऐसे कानून आए गए, अमेंडमेंट लाए गए कानून में, जिससे ये न्यू रिजर्वेशन, जिसको मैं कहूँगा जो ये गवर्नर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है, ये उन्हीं का निचोड़ है। मिसाल के तौर पर जो पूरा 2019 में पूरे इंडिया में एक ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को के लिए रिजर्वेशन मुकर्रर की गई है, उसको भी ये न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी उसमें इंक्लूड किया गया है। अब जो ये नई रिजर्वेशन पॉलिसी है, जितने भी अमेंडमेंट्स आए हैं और जो ये नया आर्डर है, उसी पे मैं बात करूँगा। इस जिस जो जो ये एलजी एडमिशन का जो आर्डर है, उसने अमेंडमेंट लाई है किसमें, रूल 4 में, जो है जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन रूल। ये रूल 4 जो है ये बात कर रहा है किसमें, किसके बारे में, रिजर्वेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मिसाल के जो गवर्नमेंट जॉब्स में जो रिजर्वेशन रहती है, जो इसमें जो अमेंडमेंट लाई गई है, उसके हिसाब से अब न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी क्या रहेगी। इसके हिसाब से जो शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्वेशन रहेगी वो रहेगी 8%। जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनके लिए रहेगी 20%। ये 20%, इसमें भी बाइफर्केशन की गई, इसमें भी दो तरह के मतलब 10% अलग लोगों के लिए रहेगी, 10% भी जो, मगर ये दोनों के इंक्लूड किसमें है, शेड्यूल ट्राइब्स में। इसमें मिसाल के तौर पर जो बकरवालस होते थे, बाल्टी होते थे, बेदा होते थे, बोट होते थे, घरा होते थे, गड्डी होते थे, गुजर्स होते थे, पुरी पाठा सिपी होते थे, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के लोग थे जिनको शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया था। उनके लिए 10% की रिजर्वेशन रखी गई थी। अब जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल ट्राइबल आर्डर अमेंडमेंट एक्ट 2024 जो आया, उसने 10% रिजर्वेशन रखी किन के लोगों के लिए, जो पहाड़ी एथनिक ग्रुप हो, ये पाडरी टाइप हो, ये कोली हो, ये गढ़ा ब्राह्मण हो, ये अलग दो दो चार कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए मखसूस की गई 10% रिजर्वेशन। ये जो शेड्यूल ट्राइब्स की रिजर्वेशन है ये 20% की है। और इसमें सब कैटेगराइजेशन, जो पहले शेड्यूल ट्राइब्स में आ जाते थे लोग, उनको उनके लिए जो 10% है वो पहले से ही रहेंगे, ठीक रहेंगे वैसे ही। और जो नए जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो 2024 का जो आर्डर आया है शेड्यूल ट्राइब्स के रिगार्डिंग, उसके हिसाब से 10% रिजर्वेशन उनके लिए रहेगी। उनमें 4 कैटेगरीज आ जाती है, उनमें आते हैं गढ़ा ब्राह्मण, उनमें आते हैं कोली आ जाते हैं, उनमें आते हैं पडारी ट्राइब आते हैं, उसमें आता है पहाड़ी एथनिक ग्रुप। इसके बाद जो है जो जो मैंने कहा कि रिजर्व आरबीआई के लिए 20% रहती थी, इसमें भी कुछ चेंजेस लाए गए। जो मैंने पहले कहा कि जो शेड्यूल का ये जो का कुछ मखसूस कास्ट के लिए रखी गई थी 2% की रिजर्वेशन, उसको अब चेंज किया गया, उनका नामन से चेंज किया गया, उनका दर्जा दिया गया, उसको कहा गया कि वो अब अदर बैकवर्ड क्लास में आ जाएंगे।
सोशल कास्ट को चेंज किया किसमें, अदर बैकवर्ड क्लासेस में रहेगी रिजर्वेशन पॉलिसी। जो न्यू रिजर्वेशन उनके लिए अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रहेगी 8% की रिजर्वेशन। इस तरह से जो आरबीआई रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस जो है उनके लिए आ जाएगी 10% की रिजर्वेशन। इस तरह से जो एएलसीज जो है उनके लिए आ जाएगी 4% की रिजर्वेशन। इस तरह जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए वो रहेगी 6% की रिजर्वेशन। इस तरह जो डिसेबल्ड पर्सन उनके लिए रहेगी 4% रिजर्वेशन। और जो जो ये जो मैं रिजर्वेशन पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो रिजर्वेशन पॉलिसी रहेगी, उसमें रहेगी 8% है एससी के लिए, 20% एसटी कैंडिडेट्स के लिए। इस तरह से आरबीआई के लिए रहेगा 10%, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 8%, एएलसी के लिए रहेगी 3%। इस तरह से एक्स सर्विसमैन के लिए रहेगी 6%, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए रहेगी 3%। अब इसके बाद जो रिजर्वेशन पॉलिसी जो चेंज लाई गई, वो रूल 13 जो है वो बात कर रहा है रिजर्वेशन इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। मिसाल के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अब रिजर्वेशन पॉलिसी क्या रहेगी, उसमें ये रहेगा कि मिसाल के तौर जो पर्सन विद, इसमें जो बाकी तो सेम ही रहेगा, मगर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो हैंडीकेप्ड पर्सन उनके लिए रखा गया है 4% रिजर्वेशन। इस तरह से जो चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस फोर्सेज ये रखी गई है 3% रिजर्वेशन। इस तरह से जो चिल्ड्रन ऑफ पैरामिलिट्री जो मिसाल सीआरपीएफ के जो अगर उनके बच्चे होंगे या पुलिस फोर्सेज जो होंगे उनके बच्चे जो होंगे उनके लिए 1% की रिजर्वेशन रहेगी। इससे जो अगर किसी का मतलब ये जो है सपोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है, उसके उन लोगों के लिए भी 2% रिजर्वेशन रखी गई है। जो ये मतलब प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में जो रिजर्वेशन पॉलिसी में जो चेंज लाई गई है, उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 4% रिजर्वेशन। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 3% थी, इसमें 4% की गई है। इस तरह चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सन के लिए जो फौज में काम कर रहे हो उनके जो बच्चे होंगे उनके लिए 3% की रिजर्वेशन रखी गई है। इस तरह जो पैरामिलिट्री या पुलिस पर्सन के लोग उनके जो बच्चे होंगे उनके लिए 1% की रिजर्वेशन रखी गई है। इस तरह जो कैंडिडेट जो जिन्हें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई होगी सपोर्ट्स में, उनके लिए 2% की रिजर्वेशन रखी गई है। उसके बाद जो है रूल 15 है वो भी चेंज किया रहा है, वो भी रिजर्वेशन पॉलिसी में जो जो नया आ रहा है उसमें क्या चेंज ला रहा है। ये बात कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन सीट्स फॉर पोस्ट, ये जो होता है ना पीजी कोर्सेज जो होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, मिसाल के तौर पे एमडी के लिए कोई एडमिशन कर रहा है, करना चाहे, एमएस के लिए करना चाहे, एमटेक के लिए करना चाहे, डेंटिस्ट्री के लिए करना चाहे, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग कोई कोर्स उसमें करना चाहे, उनके लिए रिजर्वेशन में कुछ चेंजेस लाएंगे। मिसाल के तौर पर ओपन मेरिट के लिए 50% रहेगा। रिजर्व कैटेगरीज के जो होंगे उनमें एससी के लिए 8% रहेगी, एसटी के लिए 20% रहेगी। उनमें दो कैटेगरी जो मैंने पहले ही कही है, जो पहले एससी कैंडिडेट थे, एसटी कैंडिडेट उनके 10, और जो नए इंक्लूड किए उनके लिए अलग से 10% रहेगी। अब जो सोशली एजुकेशन बैकवर्ड क्लास है, आरबीआई के लिए 10% रहेगा, एएलसी के लिए 4% रहेगी, ओबीसी के लिए 8% रहेगी। हॉरिजॉन्टल जो रहेगा उसमें चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सन के लिए 1% रहेगी, पैरामिलिट्री प्लस पुलिस फोर्स के लिए 1% रहेगी, सपोर्टर्स जो पर्सन होंगे उनके लिए 1% रहेगी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1%। इसमें जो चेंज लाई गई वो जो चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सन के लिए जो मैंने कहा था प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में 3% रहेगी, यहाँ पे 1% किया गया। उसमें जो पैरामिलिट्री प्लस पुलिस फोर्स के लिए उनके लिए 1 किया गया है, और जो सपोर्ट्स पर्सन के लिए वहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 किया गया है। और जो इसी तरह से जो रूल 18 जो है वहाँ पे जो टर्म इस्तेमाल होती थी वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लास, जिसको हम सोशल कास्ट कहते थे, उसको चेंज किया गया है किस नाम से, उसके लिए किया गया है बैकवर्ड का शैल बी सबस्टिट्यूटेड विद जम्मू एंड कश्मीर अदर बैकवर्ड क्लासेस। इन जनरल ये चेंज जो जो गवर्नर का एलजी एडमिशन का जो आर्डर है, उसने जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो रिजर्वेशन पॉलिसी रहेगी उसमें भी चेंज लाई है। इस तरह से जो प्रोफेशनल इंडस्ट्री वहाँ पे भी चेंज लाई है। और सबसे बड़ा काम ये जो अब तक सोशल कास्ट के नाम से जिनको मासूम किया गया था, उनको अब ओबीसी कैटेगरी में लाया गया था। इस तरह से ओबीसी कैटेगरी में भी कुछ और कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया था, जो अभी 40 से ज़्यादा कैटेगरी उसमें आ जाती है। ये थे खास चीज़ें रिजर्वेशन पॉलिसी जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी जम्मू एंड कश्मीर में आ रही है उसके बारे में। थैंक यू।